Hello, my dear students of GIA. Today we are going to learn a new chapter that is Understanding Diversity. ये चैप्टर आपकी क्लास 6 की सिविक्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, अब ये चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रो दिया है। ठीक, अब यहाँ कहा गया है कि आप अगर अपनी क्लास में देखते हैं तो क्या सभी एक जैसे दिखते हैं? ठीक है, यूनिफॉर्म को छोड़ दे तो फिर सभी अलग होते हैं। कोई बच्चा बहुत मोटू सा होता है, कोई पतला सा होता है। ठीक है, हम सभी अलग अलग दिखते हैं। इसके अलावा कोई अलग रीजनल मतलब अलग स्टेट से है, कोई अलग कल्चर को फॉलो करता है, किसी का अलग रिलीजियस बैकग्राउंड होता है। ठीक है, तो ऐसे करते हुए क्या होता है, हम सभी अलग अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन हम सब साथ में रहते हैं और जिंदगी के सभी मजे लेते हैं। ठीक, अब सारे जो हमारे देश की भी बात करा जाए तो सारे लोग अलग अलग होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, अलग अलग कल्चर से होते हैं। लेकिन इसके कारण क्या होता है, डाइवर्सिटी होने के कारण भी इंडिया एक इंटरेस्टिंग कंट्री होता है। ठीक है, अब इधर यहाँ देखो कुछ सवाल पूछे गए हैं कि डाइवर्सिटी का हमारी लाइफ पे क्या असर होता है। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, विभिन्नता का हमारी जीवन पे क्या असर होता है। ठीक है, हमारा इंडिया जो आज ऐसा डाइवर्स कंट्री है वो कैसे बना था। ठीक, ये और आर ऑल काइंड ऑफ डिफरेंस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, सारे जो डिफरेंसेस है क्या डाइवर्सिटी का पार्ट है। ठीक, और जो डाइवर्सिटी है उसके कारण भी एक यूनिटी का पार्ट बनती है कि नहीं, ये हम इस चैप्टर में ये सारे जवाब ढूंढने वाले हैं। ठीक, अब इसके अलावा यहाँ पर देखो एक बॉक्स दिया है और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसमें बताया कि सभी बच्चे मिलके एक यहाँ पे ह्यूमन फिगर बनाए, जैसे ये अलग अलग यहाँ बने हुए हैं आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इस टाइप में बनाए। अब हर बच्चा जब बनाएगा तो हर ह्यूमन फिगर भी वो अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो we not only don't look exactly like each other but also differ in term of language we speak। हम सब मतलब एक दूसरे से दिखने में ही अलग नहीं होते हैं, हम लैंग्वेज जो बोलते हैं उससे भी अलग हो जाते हैं, हमारे कल्चर से भी अलग हो जाते हैं। ठीक है, रिलीजन के कारण भी एक डाइवर्सिटी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है आपकी बुक में, आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो और अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हो कि मेरा ऐसा बना और तुम्हारा किस तरह का बना। साथ ही ये कुछ एक्सरसाइज और दे रखी है जिसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, अपने अपने बारे में भरो और अपने फ्रेंड से कंपेयर करके देखो। देखो आपकी कितने मतलब फ्रेंड्स का ध्यान एक ही जैसी बुक रीड करने में आता है। सबके स्पोर्ट्स देखो कौन कौन से मैच खाते हैं। ठीक है, और घर पे कौन सी भाषा बोलते हैं। ठीक, किस तरह के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, जो उनकी कल्चरल ड्रेस है वो किस तरह की मैच खाते हैं। ठीक है, ये आप इसमें बिल्कुल ये एक्टिविटी करके देखो, बहुत मजा आएगा, अपने दोस्तों से जरूर पूछिएगा। ठीक है, अब इस चैप्टर को अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे क्या करा गया है, एक मेकिंग फ्रेंड नाम की कहानी दी गई है जो दो लड़कों की कहानी है, समीर 1 और समीर 2 की, जिसे हम आगे समझते हैं। मेकिंग फ्रेंड्स, क्या हमारे लिए दोस्त बनाना बहुत इजी होते हैं? क्या हम उसको दोस्त बनाएंगे जो हमसे बहुत अलग है? चलो एक इसके लिए हम एक चल के कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, जो है मेकिंग फ्रेंड्स। ठीक है, कहानी शुरू होती है। ठीक है, एक चौराहे से, जनपद का चौराहा है, क्रॉसिंग है, वहां पे क्या है, बिजी सा रोड है और एक छोटा सा लड़का है जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, एक जो है जो कहानी सुना रहा है वो वहां से रोज साइकिल से गुजरता है और हमेशा ये लड़का जो होता है हाथ में अखबार लिए दौड़ते रहता है। ठीक है, जो सुर्खियां हैं, जो खबरें हैं अखबार की, वो मिक्सचर है हिंदी और इंग्लिश वर्ड में चिल्लाते रहता है। ठीक है, अब क्या हुआ, इस बार जो है दूसरा लड़का जो है ये वाला, ये यहाँ पे रुकता है। ठीक है, और उससे हिंदी न्यूज़पेपर के बारे में पूछता है। जब वो हिंदी न्यूज़पेपर के बारे में पूछता है तो अखबार बेचने वाला लड़का जो है उसको बड़ा गौर से देखता है। ठीक है, वो पूछता है कि भैया आपको हिंदी आती है? तो बोल ये जवाब देता है साइकिल पे बैठा लड़का, हाँ मुझे आती है। ठीक है, इसलिए तो मैंने आपको इस न्यूज़पेपर के लिए पैसे दिए हैं। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मुझे नहीं आती है? वो रुकता है, वो बोलता है बट यू लुक सो अंग्रेज, यानी तुम पूरे के पूरे अंग्रेज लगते हो।
ठीक है, तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम हिंदी पढ़ भी पाओगे। जब वो हिंदी अखबार पढ़ता है तो ये अचंभे में आता है। तो बोलता है ऑफ कोर्स आई कैन, मैं तो बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल इम्पेशेंटली वो जवाब देता है, मैं यहाँ तक कि बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ और पढ़ भी सकता हूँ हिंदी को। ठीक है, मैं रीड भी कर सकता हूँ, राइट भी कर सकता हूँ, स्पीक भी कर सकता हूँ। हिंदी तो एक सब्जेक्ट हुए है हमारी स्कूल में। साइकिल वाला लड़का उसको जवाब देता है। ठीक है, तो अखबार वाला के पूछता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट सुन के वो चौंक जाता है। ठीक, ही आस्क्ड हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैज नेवर बीन टू स्कूल। अब ये लड़का जो साइकिल पे वो सोचता है, वो जैसे पूछता सब्जेक्ट बड़े अचंभे से पूछता है। तो ये पूछता है कि सब्जेक्ट में ऐसे बच्चे को कैसे बताऊं जो कभी स्कूल ही नहीं गया है, उसको पता ही नहीं सब्जेक्ट क्या है। इतने में क्या होता है, जो सिग्नल होता है वो चेंज होता है और साइकिल वाला लड़का वहां से चले जाता है। ठीक, अब अगले दिन क्या होता है, वो लड़का जैसा है अखबार अपना बेचना काम चालू कर देता है और ये निकल जाता है। अब नेक्स्ट डे भी क्या होता है, वो वहां से फिर गुजरता है। फिर वो लड़का आता है, बोलता है लो भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है। यहाँ देखो उसने हिंदी टर्म ही यूज की है। तो जो द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज टू ऑन हिज टंग। अब जो इंग्लिश है ये शब्द भी मतलब उसके लिए बहुत अजीब था। इंग्लिश मतलब क्या होता था उसके लिए कि वो बोलता है, जैसे बताता कि सब्जेक्ट जैसे हिंदी है वैसे इंग्लिश भी है। तो इंग्लिश का मतलब क्या था कि इंग्लिश वो लोग हैं जिन्होंने कभी यहाँ पे रूल किया है। ठीक, तो ये बताता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एक ऐसी चीज है जिसे हम स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम आई आस्क्ड हिम हैव यू एवर बीन टू स्कूल। अभी रेड लाइट आने में टाइम था तो उसने पूछा कि कभी स्कूल गए हो, तो जवाब देता कभी नहीं। ठीक है, एंड ही एडेड प्राउडली, साथ में वो प्राउड से बोलता है मैंने यहाँ पे वर्क करना बहुत पहले से चालू कर दिया था। ठीक है, पहले क्या होता था, मेरी माँ भी मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं यहाँ पे अकेले आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये साइकिल वाला लड़का पूछता कि अभी तुम्हारी माँ कहाँ है। तो इतने में क्या होता, सिग्नल चेंज होता है, वो साइकिल लेके आगे बढ़ने लगता है। तो वहां से वो लड़का जो अखबार बेचता है चिल्लाता है कि वो मीरठ में रहती है किसी के साथ, पर मीरठ में रहती है साथ में, बस इतना सुनता है और आगे के शब्द वो सुन नहीं पाता है। ठीक, अब फिर अगले दिन की बात होती है। अगले दिन फिर ये दोबारा मिलते हैं। तो पूछता है, वो बताता है कि मेरा नाम समीर है, साइकिल वाला लड़का बताता है। ठीक है, एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड तुम्हारा क्या है। वो बोलता है मेरा नाम समीर है और पूछता है कि तुम्हारा क्या है। तो मैं बोलता हूँ ये तो लाजवाब है, इट वॉज इनक्रेडिबल। ठीक है, वहीं गाड़ी रोक के बोलता है मेरा नाम भी समीर है, माई नेम इज समीर टू। ठीक है, वॉट, और उसने में उसकी आंखें खुशी से चमक उठती है। ठीक है, वो बताता है कि जो समीर है ये हनुमान जी के पिता का नाम था, यानी हवा को बोलते हैं, पवन को बोलते हैं। ठीक है, ये उनका दूसरा नाम था। तो वो बोलता है आज से ठीक है तुम समीर एक हो और मैं समीर दो हूं। ठीक, और इधर से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है समीर एक और समीर दो के नाम पे। यहाँ पे टर्म यूज हुआ है। ठीक, समथिंग लाइक दैट आई आंसर, तो ऐसा कुछ है। और वो दोनों फिर क्या होता है, इतने में हाथ आगे बढ़ाता है, हाथ मिलाने को बोलता है, हाथ मिलाओ समीर दो, इसी बात पे। ठीक है, वो हाथ मिलाता है और उसके हाथ की गर्मी वो जब साइकिल से दूर भी जाता है तब भी फील करता है कि हाँ उसने हाथ मिलाया था। फिर नेक्स्ट डे आता है। ठीक है, लेकिन अगले दिन वहां पे वो लड़का उसको दोबारा मिलता है चौराहे पे। अब उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं दिखती जो पहले उसको दिखा करती थी हमेशा मिलते टाइम। तो बोलता है कि मीरठ में एक मुसीबत आ गई है, वहां पे दंगे छिड़ गए हैं। ठीक, एक कम्युनल राइट मतलब क्या हुआ है, सांप्रदायिक दंगे छिड़ गए हैं। ठीक है, और मेरी माँ जो है वहां पे फंसी हुई है, मैं एक मुस्लिम समीर हूँ। लेकिन वो बोलता समीर, इतने में कुछ बोलता आगे कंप्लीट करता, वो बोलता मैं एक मुस्लिम समीर हूँ, और वो आंसर देता है और मेरे सारे लोग मीरठ में, मेरा पूरा परिवार मीरठ में है। ठीक है, और उसकी आंखों में आंसू हो जाते हैं। ठीक है, और जब जो साइकिल वाला लड़का है उसको जब दिलासा देने के कंधे पे हाथ रखता है तो वो जो अखबार बेचने वाला लड़का वो ऊपर तक नहीं देखता है, मतलब इतना टेंशन में रहता है। ठीक है, अब अगले दिन वापस फिर वो साइकिल वाला लड़का आता है तो देखता है कि यहाँ पे वो अखबार बेचने वाला लड़का दिखा ही नहीं। ठीक, यहाँ पता लगता है कि वो लड़का है ही नहीं और वो अचंभे में आता है।
ठीक, अब यहाँ पे देखो दोनों में डिफरेंस बताया है, एक डाइवर्सिटी बताई है। ठीक है, अब यहाँ क्या बताया कि समीर एक जो था उसको इंग्लिश आती थी, समीर दो सिर्फ हिंदी बोलता था। ठीक, अब दोनों के घर का जो रहन सहन था वो अलग था। ठीक, डिफरेंट लैंग्वेज थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। ठीक है, दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वॉज द मोर इम्पोर्टेंट टू देम। वो ऐसा करते थे क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंस रखते थे। ठीक है, समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड। अब देखा जाए तो वो दोनों अलग अलग रिलीजन और कल्चर से थे। ठीक, जिसमें से एक समीर हिंदू निकला, दूसरा क्या निकला, मुस्लिम। ठीक, तो उससे उनका कल्चर भी और रिलीजन भी अलग आ जाता है। तो ये एक तरह से क्या होता है, डाइवर्सिटी को दर्शाता है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ एडिशन में बात की गई है कि इन एडिशन टू दैट डाइवर्स रिलीजियंस एंड कल्चरल बैकग्राउंड देयर आर अदर वेज इन विच द समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट। अब इसके अगर रिलीजन और कल्चर को भी छोड़ दे तो वो उससे अलग हो जाता है। एक बात क्या अलग होती है कि उसमें से एक स्कूल जाता था और दूसरा न्यूज़पेपर बेचता था, यानी एक कभी स्कूल गया ही नहीं, उसको कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। ठीक, तो परहैप्स यू हैव नोटिस देयर आर सेवरल पीपल इन द एरिया वेयर यू लिव। ठीक है, तो तुमने भी कभी ना कभी अपने एरिया में किसी ना किसी को देखा होगा कि कोई बहुत अमीर है तो कोई इतना गरीब है कि उसके पास 2 वक्त का खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, ढंग से पहनने के कपड़े नहीं होते हैं। तो ये डिफरेंस जो रहते हैं, ठीक है, ये हर जगह देखने को मिल जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, उसमें मतभेद बहुत हुआ करता था। ठीक है, हम यहाँ पे इनइक्वालिटी की बात नहीं कर रहे। इनइक्वालिटी कब होती है, ठीक है, inequality comes about when a person does not have the resource and opportunity that are available to other। inequality कब होती है, जब कोई रिसोर्स या अपॉर्चुनिटी दूसरे पर्सन को नहीं मिली जाती है, दोनों को बराबर का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, कास्ट सिस्टम जो है ये भी इनइक्वालिटी को दर्शाता है। ठीक, अब हमारी जो सोसाइटी है वो अलग अलग तरह से लोगों से घिरी हुई है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, कल्चर के लोग रहते हैं। अब क्या है, इनइक्वालिटी कैसे आती थी, जैसे पुराने दौर में होता था कि कुमार का बेटा कुमार ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन अब क्या किया गया है, इस सिस्टम को रिवर्स, ये जो पहले था इरिवर्सिबल था, लेकिन आजकल जो है हम अपना प्रोफेशन चुन सकते हैं। आज हम सबको बराबरी का मौका मिलता है। ठीक है, अब अगर हमें ऐसी सोच रखते हैं कि कुमार का बेटा कुमार ही बनेगा, उसके अलावा दूसरा काम नहीं कर सकता, तो ये क्या हो जाती है, ये सिचुएशन क्या बन जाती है, इनइक्वालिटी की सिचुएशन आ जाती है। So you will read more about this and other inequality in the following chapters। तो आगे चल के हम inequality के बारे में और भी दूसरे चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब डाइवर्सिटी का हमारी लाइफ में रोल क्या होता है ये आगे हम देखेंगे।